नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आवेदकों को बड़ी राहत, अब 21 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। जेपीएससी ने आवेदकों को बड़ी राहत दी है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 2 मई को होने वाली संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि सोमवार रात 11:45 पर खत्म हो रही थी। अब अभ्यर्थी 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 22 मार्च तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा। आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को सौंपा ज्ञापन। आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी जन परिषद एवं आदिवासी लोहरा समाज सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एवं कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा को ज्ञापन सौंपा। अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए खुलेगा आवासीय विद्यालय, सरना स्थलों का भी होगा सुंदरीकरण। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा परिवहन विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य के हर प्रखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि सरना स्थलों का सुंदरीकरण किया जाएगा, उसकी 4 दीवारी कराई जाएगी। यहाँ पानी और सोलर लाइट के साथ साथ एक भवन का निर्माण कराया जाएगा। शहीदों के गाँव में हर समुदाय के लोगों को कल्याण विभाग की स्कीम का लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार के लिए राशि दी जाएगी, इस पर 40% सब्सिडी होगा। अब एक क्लिक पर मिलेगी डॉक्टर की पूरी जानकारी, ऑनलाइन मिलेगा अपॉइंटमेंट। धनबाद कोर्ट मोड़ स्थित सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में तैयारियां शुरू कर दी गई है। अब कहीं से भी मरीज एक क्लिक में अस्पताल में रहने वाले डॉक्टरों के बारे में जान सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। इसके तहत अस्पताल में काम करने वाले तमाम डॉक्टर, पैरामेडिकल और कर्मचारियों को जोड़ा गया है। अब आम मरीज भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत डॉक्टरों की टाइमिंग, दिखाने का समय आदि पहले ही तय कर सकते हैं। सामूहिक दुष्कर्म में 4 नाबालिगों को आजीवन कारावास, रांची की पोक्सो अदालत ने सुनाई सजा। रांची की पोक्सो अदालत ने 4 नाबालिग आरोपियों को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। पोक्सो कम चिल्ड्रन की विशेष अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में 4 नाबालिग को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला रांची के चान्हो थाना क्षेत्र का है। 2018 की घटना है। झारखंड में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्मीदवारों को नहीं मिलेगी उम्र में छूट, याचिका खारिज। झारखंड उच्च न्यायालय ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2021 में आयु सीमा में छूट की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने राज्य सरकार के निर्णय को सही मानते हुए कहा कि संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र की सीमा निर्धारित करने का सरकार का निर्णय सही है और इसमें हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है। असम चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में बंधु तिर्की भी शामिल। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें झारखंड के पूर्व मंत्री सह कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की व झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का भी नाम शामिल है। वहीं पार्टी की ओर से स्टार प्रचारक बनाए जाने पर कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने कांग्रेस पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा, पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी मिली है उसे निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। बता दें कि कांग्रेस की ओर से जारी इस सूची में असम विधानसभा चुनाव को लेकर 30 स्टार प्रचारकों के नामों की घोषणा की गई है। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी के नाम भी शामिल हैं। झारखंड में 5 लाख रोजगार की तैयारी, सरकार ने झारखंड के उद्यमियों के साथ की चर्चा, नई उद्योग नीति में बदलाव की दी जानकारी। दिल्ली के बाद सोमवार को रांची में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 के लिए स्टेक होल्डर मीट का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के उद्यमी शामिल हुए। कार्यक्रम में उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि नई नीति से 5 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। साल 2016 की पॉलिसी से 2021 की पॉलिसी में कई बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव अनुदान पर है। उन्होंने बताया कि पॉलिसी के तहत किसी भी जिले में पहली 2 यूनिट होने पर 5% सब्सिडी सरकार देगी। नीति लागू होने के 2 साल में लगने वाले उद्योगों को 10% अतिरिक्त अनुदान सरकार देगी। मध्य उद्योगों के लिए 20% की जगह 25% अनुदान मिलेगी, जो 30 करोड़ रुपए तक होगी। बृहत उद्योगों के लिए भी अनुदान राशि इतनी ही होगी, जो 2016 की नीति के तहत 20 करोड़ का प्रावधान है। फास्टैग बैलेंस खत्म होने पर ट्रक चालक ने टोल कर्मचारी पर तानी पिस्टल, पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार। मैथन के जीटी रोड, झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा स्थित मैथन टोल प्लाजा पर ट्रक चालक ने टोल कर्मी की कनपट्टी पर पिस्टल तान दी। ट्रक चालक का फास्टैग बैलेंस खत्म हो चुका था। टोल कर्मचारी ने यह बात बताई तो
वह नाराज हो गया। बकझक के बाद नगद पेमेंट करने के लिए उसने पैसे दिए। इसके बाद टोल कर्मी पर पिस्टल तान दी। डर के मारे जान बचाने के लिए टोल कर्मी केबिन के अंदर दुबक गया। इसके बाद चालक ट्रक तेजी से चलाते हुए झारखंड से पश्चिम बंगाल की सीमा में प्रवेश कर गया। इस दौरान पिस्टल तानने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से लोकेशन व पता लेकर ट्रक चालक को पश्चिम बंगाल में पकड़ा गया है। मैथन पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस को सूचना दी। इसके बाद कुल्टी थाना क्षेत्र के चौरंगी के पास से ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर से शुरू होगा नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बल। झारखंड के सिंदरी स्थित उर्वरक संयंत्र से इसी साल दिसंबर से उत्पादन शुरू हो जाएगा। सिंदरी खाद्य कारखाने में उत्पादन शुरू होने से न्यूनतम 450 लोगों को प्रत्यक्ष और 1500 से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार हासिल होगा। राज्यसभा में महेश पोद्दार के प्रश्न का जवाब देते हुए रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने यह जानकारी दी। सदानंद गौड़ा ने बताया कि मोदी सरकार ने उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए HURL के बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों से पुनः उत्पादन शुरू करने की पहल की है। सरकार ने गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में प्रत्येक स्थान पर 12.7 लाख MT प्रति वर्ष क्षमता के गैस आधारित यूरिया संयंत्रों की स्थापना करके उत्पादन पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग की रोकथाम को लेकर गढ़वा में जनसंवाद। पीड़िता ने सुनाई आप बीती। चाइल्ड ट्रैफिकिंग की रोकथाम और लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से गढ़वा के समाहरणालय स्थित जिला परिषद के सभा कक्ष में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस जनसंवाद का आयोजन कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से गढ़वा जिले में हो रही बाल तस्करी, बाल श्रम, बाल हिंसा, बाल उत्पीड़न एवं बाल अधिकारों को लेकर समन्वय बनाकर काम करने पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में वैसे बच्चे एवं उनके परिवार के लोग भी शामिल हुए जो इसके शिकार रहे हैं। DPS धनबाद की कृति किरण को मिला इंडियन आइकॉनिक एजुकेशन अवार्ड। यह अवार्ड पाने वाली झारखंड की इकलौती शिक्षिका। धनबाद झारखंड के लिए वाकई गौरव का क्षण है। शिक्षा के क्षेत्र में देश के 100 लोगों को इंडियन आइकॉनिक एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया है। इसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल की शिक्षिका कृति किरण भी शामिल है। झारखंड से अवार्ड पाने वाली कृति किरण इकलौती शिक्षिका है। कृति को यह पुरस्कार वर्चुअल आयोजन के जरिए मिला। ड्रीम कैचर्स की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को हर साल यह अवार्ड दिया जाता है। इस कार्यक्रम में पद्मश्री पदक विजेता डॉक्टर विजय S शाह बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। झारखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में गर्जन के साथ होगी बारिश। वैज्ञानिकों का ये है पूर्वानुमान। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 19 और 20 मार्च को राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। 18 मार्च तक मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। अगले 2 दिन में दिन और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। 19 मार्च से आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे। रांची सहित कहीं कहीं गर्जन के साथ और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का 4 वर्षों का ये है मेगा प्लान। खेती से जुड़ेंगे 24 लाख लोग। मुख्यमंत्री पशुधन योजना से ऐसे बदलेगी तस्वीर। आने वाले 4 वर्षों में 24 लाख लोगों को कृषि कार्य से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य है कि इन 24 लाख लोगों को खेती बाड़ी से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए और इस लक्ष्य को पूरा करने में पशुपालन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लोगों को खेती के साथ साथ पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। ये बातें झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची में पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित रिफ्रेशर कोर्स कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन करने के बाद कही। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि सरकार द्वारा लोगों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिले। इसके लिए हमें काफी मेहनत करनी है और हम लोगों की आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करते हुए एक विजन के साथ काम करें। हम अपने कार्यों के प्रति जवाब दे रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। पशु चिकित्सकों के लिए इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने से निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। झारखंड के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा। 17 अप्रैल को वोटिंग, 2 मई को काउंटिंग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने झारखंड समेत अन्य राज्यों के 14 विधानसभा सीट और आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के 2 लोकसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। झारखंड के मधुपुर विधानसभा सीट के लिए 17 अप्रैल 2021 को वोटिंग होगी। वहीं 2 मई 2021 को मतगणना की तारीख निर्धारित की गई है। झारखंड सरकार में मंत्री सह मधुपुर विधानसभा सीट से झामुमो विधायक हाजी हुसैन अंसारी की असामयिक निधन से खाली हुई सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को किया।
वहीं आगामी 23 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी होगी। मधुपुर विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी 30 मार्च 2021 तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 31 मार्च को प्रत्याशी के आवेदन की स्क्रूटनी होगी। वहीं नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 3 अप्रैल 2021 है। इस सीट के लिए आगामी 17 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि 2 मई 2021 को काउंटिंग होगी। विरसा कृषि विश्वविद्यालय में तीसरे काउंसिलिंग के बाद भी 68 सीट खाली। विरसा कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में सत्र 2020-21 में स्नातक स्तर पर रांची वेटरनरी कॉलेज को छोड़कर 9 कॉलेजों में अब भी 68 सीटें खाली है। इसमें रांची एग्रीकल्चर कॉलेज में 1, फॉरेस्ट्री कॉलेज में 11, हार्टिकल्चर कॉलेज खूंटीपानी चाईबासा में 12, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज में 4, एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा में 10, एग्रीकल्चर कॉलेज देवघर में 8, एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा में 6, डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज हंसडीहा में 6 व फिशरी साइंस कॉलेज गुमला में 6 सीटें खाली रह गई है।